एवेंजर्स डूम्सडे का फुल प्लॉट अनोनिमसली लीक हो गया है। हमने बिट्स एंड पीसेस में काफी सारे लीक शेयर किए हैं, बट बहुत टाइम बाद हम आज फुल अनोनिमस प्लॉट लीक शेयर करने वाले हैं। ये लीक गाइस 4 पेजेस का है, तो आप लोगों के लिए वार्निंग है। जो भी डूम्सडे से रिलेटेड स्टफ से अब तक खुद को दूर रखे हुए हैं, आगे स्पॉयलर्स आने वाले हैं। और जो लोग डूम्सडे के हर एक डिटेल को फॉलो कर रहे हैं, चलिए बिना किसी देरी के लेट्स ब्रेक इट ऑल डाउन। सीन शुरू होता है रेनी न्यूयॉर्क के साथ और हम स्काई से एक और अर्थ को यहाँ पर आते हुए देखते हैं। ब्रिज पर हम ह्यू जैकमैन के वुल्वरीन और रायन रेनल्ड्स के डेडपूल को देखते हैं। वुल्वरीन काफी हिला हुआ है, जिसने अपने हाथों में एक डिवाइस पकड़ा हुआ है, एक एंटी मैटर बॉम्ब। जैसे ही वो इसे जमीन पर प्लांट करने वाला होता है, उसे किसी की खुशबू आती है और अचानक उसका सामना इस अर्थ के प्रोटेक्टर स्पाइडरमैन से होता है। लेकिन ये टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन है, जो वुल्वरीन को इस डिवाइस को लगाने से रोकने का ट्राई करता है। तभी डेडपूल यहाँ पर इंटरफेयर करता है और यहाँ एक इंटेंस फाइट शुरू हो जाती है। वुल्वरीन स्पाइडरमैन को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन स्पाइडरमैन लगातार उन दोनों को हैंडल कर रहा है और बॉम्ब को लगाने से उन्हें रोकता है। बट इवेंचुअली वुल्वरीन इस डिवाइस को लगाने में कामयाब हो जाता है। डेडपूल एक चुराए हुए टिम्पेड का यूज करके एक पोर्टल ओपन करता है और वुल्वरीन को यहाँ से भागने के लिए कहता है, क्योंकि काम अब पूरा हो गया था। उसी मोमेंट पर सीन चेंज होता है और हम डेडपूल को चार्ल्स एक्जेवियर के मेंशन में देखते हैं, जहाँ बूढ़ा चार्ल्स मेंशन की खिड़की से गिल्ट में बाहर देख रहा होता है, क्योंकि एक और वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो गया था। वो उस प्लेनेट के रबल को आसमान से गिरते हुए दिखता है। फिर हम स्टीव रॉजर्स के घर पहुंचते हैं, जहां हमें पता चलता है कि एंड गेम में टाइम में पीछे जाने के बाद स्टीव अपनी वाइफ पैगी कार्टर और सन जेम्स के साथ एक पीसफुल लाइफ बिता रहा है। हालांकि उन्हें यहाँ पर अचानक से एक सरप्राइज विजिटर मिलने आता है और ये और कोई नहीं बल्कि लोकी है। ये लोकी सीजन 1 और सीजन 2 के टाइम पीरियड के बीच का लोकी है। लोकी यहाँ पर स्टीव को टीवीए का कॉन्सेप्ट समझाता है और बताता है कि स्टीव और एवेंजर्स की बदौलत उसे दूसरा चांस मिला है। और स्टीव को बताता है कि तुमने एक ऐसी टाइमलाइन का क्रिएशन किया है जिससे पैराडॉक्स क्रिएट हुआ है और टीवीए इस टाइमलाइन को प्रून करने वाला है, क्योंकि इसे कभी एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था। लेकिन लोकी देखता है कि स्टीव को उसकी फैमिली के साथ एक हैप्पी एंडिंग मिल चुकी है। लोकी मोबियस के मना करने के बावजूद भी स्टीव को एक दूसरे यूनिवर्स में रिलोकेट कर देता है और उसे एक टीवीए डिवाइस भी देता है ताकि वो उसे कांटेक्ट कर सके। स्टीव अब फैंटास्टिक 4 के यूनिवर्स अर्थ 828 में रहने लगा है। अब अर्थ 828 में सीन शुरू होता है, जहां पर हम बेसबॉल गेम में रीड, जॉनी एंड बेन को देखते हैं। उन्हें बैक्स्टर बिल्डिंग से एक अलर्ट आता है और वो जैसे ही वहां पहुंचते हैं, वो सू स्टॉर्म और फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के साथ डॉक्टर डूम को देखते हैं। डूम उन्हें वार्न करता है कि उसने सालों तक मल्टीवर्स की स्टडी की है और एक इंकर्जन होने वाला है। वो उन्हें बताता है कि जब दो रियलिटीज के बीच का फैब्रिक टूट जाता है, तो यूनिवर्सेस के बीच एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन पैदा होता है और उनके बीच का प्राइमरी कोलिजन पॉइंट उनके यूनिवर्सेस के अर्थ होते हैं। डूम कहता है कि किसी वजह से उनके अर्थ ने ही इंकर्जन्स को पैदा किया है और केवल रीड रिचर्ड्स की इंटेलिजेंस ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। यहाँ पता चलता है कि विक्टर इंकर्जन्स को लेकर काफी ऑब्सेस्ड है और वो इनके बारे में काफी कुछ जानता है। सू को उस पूरे टाइम पर डूम पर शक होता है, क्योंकि वो जानती है कि उसके सामने खड़ा ये पर्सन लेटवेरिया का राजा है, उस कंट्री का रूलर जो डिप्लोमेसी पर भरोसा ही नहीं करती। रीड एंड विक्टर पूरे प्लेनेट की जेनेटिक एनॉमलीज को इन्वेस्टिगेट करते हैं और उन्हें यहाँ पर 3 डिस्टिंक्ट एनर्जी सिग्नल्स मिलते हैं, स्टीव, पैगी एंड जेम्स। वो स्टीव को ट्रैक डाउन करते हैं, जिसकी अब लंबी बियर्ड और बाल हैं। उसने अपने पिछले 10 साल इसी यूनिवर्स में बिताए हैं। वो स्टीव को सिचुएशन बताते हैं और ये चीज सुनकर स्टीव काफी इमोशनल हो जाता है एंड सॉल्यूशन ढूंढने के लिए स्टीव उनके साथ जाने का फैसला करता है। फिर स्टीव उन्हें बताता है कि उसने इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज करके टाइम में पीछे ट्रेवल किया, लेकिन उसने जो टाइमलाइन क्रिएट की उसे कभी एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था। और वो ये भी रिवील करता है कि लोकी नाम का एक पर्सन उसकी हेल्प करता है, जिसे वो पहले से जानता था और उसने उसे इस यूनिवर्स में रिलोकेट करने में हेल्प की, क्योंकि लोकी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है जो टाइमलाइंस को कंट्रोल करती है। और काफी रिसर्च के बाद उन्हें ये पता चलता है कि एक ऐसा यूनिवर्स भी है जो अदर यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय कर रहा है और वो जानना चाहते हैं कि ये वो कैसे कर रही हैं। ये ऑब्वियसली एक्समैन का यूनिवर्स है, जो एंटी मैटर बॉम्ब का यूज करके अदर यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। स्टीव इस आइडिया के अगेंस्ट है, जबकि रीड का मानना है कि उन्हें सारी पॉसिबिलिटीज को ध्यान में रखकर चलना होगा। फिर स्टीव कहता है कि वो एक ऐसी जगह जानता है जहाँ की टेक्नोलॉजी उनके काम आ सकती है। डूम उन्हें बताता
है कि उनका यूनिवर्स एक्स-मैन के यूनिवर्स के साथ तो टकराने वाला ही है, साथ में अर्थ 616 के साथ भी ये कोलाइड करेगा क्योंकि ये स्टीव रॉजर्स का यूनिवर्स है और डूम्सडे में ये तीनों यूनिवर्सेस आपस में कनेक्टेड होने वाले हैं। डूम उन्हें वार्न करता है कि अगर वो एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल करेंगे तो इनकर्जन्स के बीच का टाइम और भी ज्यादा कम हो जाएगा, इसीलिए उन्हें जल्दी करना होगा। अब वो सारे अपने साथ एक स्टॉप वॉच लेकर चलते हैं। स्टीव फैंटास्टिक फोर और डॉक्टर डूम के साथ उनकी शिप पर बैठता है। शिप के अंदर फैंटास्टिक फोर, फ्रैंकलिन, डॉक्टर डूम, स्टीव और हर्बी हैं। न्यू एवेंजर्स टावर के अंदर न्यू एवेंजर्स अर्थ के ऑर्बिट में शिप को डिटेक्ट करते हैं। अब इसे थ्रेट मानकर थॉर इस शिप पर पहुंचता है और यहाँ पर वो उन्हें देखकर ग्रीट करता है और इस सीन में वो पहली बार डूम्सडे में स्टीव रॉजर्स से मिलेगा। पहले तो थॉर को यहाँ पर शक होगा कि शायद ये रियल स्टीव नहीं है, लेकिन फिर स्टीव उसके म्योलनीर को लिफ्ट करेगा और थॉर को भरोसा हो जाएगा और इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच का एक प्यारा सा रियूनियन हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसी टाइम पर सैम विल्सन और एवेंजर्स टावर में एंटर करते हैं और डिस्कशन करते हैं कि इस मिशन का लीडर कौन होगा। सैम, हेलेना और बकी मिशन की तैयारी करते हैं। थॉर, फैंटास्टिक फोर, डॉक्टर डूम और स्टीव के साथ इस मीटिंग में अपीयर होता है और एक स्पीच के साथ सारी टीम्स को एकजुट करता है। सैम और थॉर की लीडरशिप में सब लोग फैंटास्टिक फोर की शिप पर वकांडा के लिए निकल पड़ते हैं। स्टीव कहता है कि वो वकांडा के किंग टिचाला से मिलना चाहता है, लेकिन किंग अम्बाकू और ब्लैक पैंथर शूरी को देखकर वो हैरान हो जाता है। हीरोज को यहाँ पर पता चलता है कि वकांडा को ऑलरेडी इनकर्जन्स के बारे में पता है और वो इसके सॉल्यूशन के ऊपर काम कर रही हैं। इसी मोमेंट पर आसमान लाल होने लगता है और इनकर्जन का पहला साइन हमें दिखाई देता है। वकांडा में गैदर होने के बाद पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन की जाती है और शूरी बताती है कि उन्हें एक और आर्मी की हेल्प मिल सकती है। फिर हम नेमोर को उसके थ्रोन पर बैठा हुआ देखते हैं और यहाँ पर पता चलता है कि वो एक्चुअली ओशन के अंदर है और नेमोर अपने आसपास के पानी का यूज थ्रेट की सिचुएशन में बाढ़ लाने के लिए करने वाला है। नेमोर फिर सीन में एंट्री लेता है और उन्हें पता चलता है कि 3 अर्थ्स आपस में कोलाइड करने वाले हैं। MCU, अर्थ 828 एंड वो यूनिवर्स जो अदर यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय कर रहा है, यानी कि एक्स-मैन का यूनिवर्स। स्टीव थॉर को बताता है कि लोकी अभी जिंदा है और वो एक तरह से मल्टीवर्स का प्रोटेक्टर बन गया है और उसी की वजह से मैं अभी जिंदा हूँ। और यहाँ पर उन्हें सोचता है कि वो लोकी की मदद ले सकते हैं क्योंकि उसके पास इसका सॉल्यूशन जरूर होगा। अब यहाँ पर सारे हीरोज अपना अपना ओपिनियन देते हैं। रीड का मानना है कि ये मल्टीवर्स की एक नेचुरल प्रोसेस है। मल्टीवर्स की डेथ तो होनी ही है, लेकिन फिर भी एंड तक हम फाइट जरूर करेंगे। सैम का मानना है कि उन्हें इनकर्जन्स को रोकना चाहिए बिना किसी खून खराबे के, लेकिन उन्हें कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढना होगा। नेमोर कहता है कि अगर उन्हें अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए किसी दूसरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करना पड़े तो उन्हें ये करना चाहिए और उनका सबसे पहला टारगेट होगा एक्स-मैन का यूनिवर्स, क्योंकि वो यूनिवर्स अदर यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय कर रहा है। मीनवाइल शूरी एंड सू सभी प्लान्स को सुनकर पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं है और सीक्रेटली एक साथ काम कर रही हैं। वहीं डॉक्टर डूम चुपचाप खड़ा होकर सारी बातों में हाँ भर रहा है। सैम विल्सन कहता है कि उन्हें इन्फिनिटी स्टोन्स को इकट्ठा करना चाहिए। स्कॉट कहता है कि क्वांटम रियल्म अब कोई ऑप्शन नहीं है और टाइम ट्रेवल अब बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। स्टीव का कहना है कि स्टोन्स को वापस लौटाने से एक नई टाइमलाइन बन गई जिसे कभी एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था और अब टाइम में वापस जाने से हालत बद से बदतर हो सकती है एंड इनकर्जन्स की स्पीड और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। रीड कहता है कि गैलेक्टस अर्थ को फीड करने का एक नेचुरल अल्टरनेटिव था, लेकिन अब वो कहाँ है वो नहीं जानता। हालांकि उसके पास एक आइडिया है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज करना जिससे दूसरे अर्थ को हमारे अर्थ से दूर धकेला जा सके, जिस टेक्नोलॉजी का यूज उसने फैंटास्टिक फोर में भी किया था। लेकिन ये काम उन्हें जल्दी करना होगा, इसीलिए सारे हीरोज यहाँ पर मिलकर वकांडा की टेक्नोलॉजी की हेल्प से MCU में एक कैनन बनाना शुरू करते हैं जो एक ऐसी फोर्स जनरेट करेगी जो अदर प्लैनेट्स को दूर पुश कर सके। लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें अदर यूनिवर्सेस में भी जाना होगा और वहां जाकर सेम इसी तरह की कैनन्स को बिल्ड करने के लिए वहां के हीरोज को कन्विंस करना होगा। अब प्लान के अकॉर्डिंग टीम का एक पोर्शन अर्थ पर रहकर इन कैनन्स को यहाँ पर बिल्ड करता है और दूसरा पोर्शन एक्स-मैन के यूनिवर्स के लिए निकलता है। इसी बीच स्टीव एंड थॉर उसी डिवाइस का यूज करके TVA में जाते हैं जो लोकी ने स्टीव को दिया था। उसके बाद हम डॉक्टर डूम एंड हीरोज को एक्स-मैन के यूनिवर्स में चार्ज करते हुए देखते हैं। उन्हें यहाँ जाकर रियलाइज होता है कि इस यूनिवर्स की कितनी बुरी हालत है। वो ऑलरेडी कई सारे इंक्लूजन्स को सरवाइव कर चुके हैं। वो सारे चार्ल्स एक्जेवियर के मेंशन में जाते हैं और यहाँ जाकर सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि एक्स-मैन बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं होते और यहाँ पर बैटल शुरू हो जाता है
एंड लीक के अकॉर्डिंग ये मूवी के वन ऑफ द बेस्ट सीन्स में से एक है। इसके कुछ पॉइंट्स हम ऑलरेडी सिनेमा कॉन वाले ट्रेलर में भी देख चुके हैं, लाइक येलेना वर्सेस मिस्टेक की फाइट, शैंग-ची वर्सेस गैम्बिट की 1v1 फाइट, नाइटक्रॉलर की अमेजिंग टेलीपोर्टेशन एबिलिटीज को भी यहाँ पर फीचर किया गया है, जैसा कि हमने ओल्ड एक्समैन मूवीज में उसे देखा था। और इस फाइट के दौरान डेडपूल लिटरली अपनी बॉल्स को, हाँ गाइस, अपनी बॉल्स को मिस्टर फैंटास्टिक के फेस पर रखता है। और इस फाइट के दौरान डॉक्टर डूम डीएक्टिवेटेड सेंटिनल्स को रिवाइव करता है और एक्समैन के ऊपर उन्हें छोड़ देता है। फिर ये देखकर सारे हीरोज को उसके ऊपर शक होता है कि डॉक्टर डूम को एक्समैन के यूनिवर्स के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता, क्योंकि सेंटिनल्स को स्पेशली एक्समैन को मारने के लिए बनाया गया था और डॉक्टर डूम ने उन्हें यहाँ पर रिवाइव कर दिया था। मैग्नीटो फिर यहाँ पर सेंटिनल्स का सामना करता है। फिर यहाँ पर चार्ल्स रीड से बात करता है, सारे हीरोज को बीस्ट से मिलवाने ले जाता है और बीस्ट यहाँ पर रीड को बताता है कि हम ऑलरेडी कई सारे इंकर्जन को सरवाइव कर चुके हैं। हम एंटीमैटर बॉम्ब को दूसरे यूनिवर्स में प्लेस करते हैं और उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बीस्ट कहता है कि हम बेसिकली म्यूटेंट रेस को डिस्टिंक्ट होने से बचा रही हैं। जिस भी यूनिवर्स के साथ हमारा कोलिजन होता है, हम पहले ये देखते हैं कि उसके अर्थ पर म्यूटेंट रेस है या नहीं, और अगर नहीं होती तो हम उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और अब तक तो ऐसा ही हुआ है, हमें कहीं भी अदर प्लेसेस में म्यूटेंट रेस देखने को नहीं मिली है। बीस्ट कहता है कि हम एक बार पहले भी टाइम ट्रेवल का यूज करके म्यूटेंट रेस को डिस्टिंक्ट होने से बचा चुके हैं। तो गाइज यहाँ पर डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट के इवेंट्स की बात हो रही है। देन सीन कट होता है थॉर एंड स्टीव के पास, जो कि टीवीए में एंटर करते हैं और टीवीए में जाकर वो देखते हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है। वो मोबियस को ढूंढने का ट्राई करते हैं, लेकिन अब मोबियस टीवीए के लिए काम नहीं करता, बट वो किसी तरह से मोबियस को ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं और फिर वो उन्हें लोकी तक पहुँचाता है। बट उन्होंने बहुत देर कर दी थी। लोकी इज डेड और टाइमलाइंस लूज हो चुकी थी। ये अपना कंट्रोल खोकर कोलाइड करने लगती हैं। मोबियस इन्वेस्टिगेशन करता है और थॉर और स्टीव को बताता है कि किसी ग्रीन हुड एंड मास्क पहने हुए बीइंग ने टीवीए पर अटैक किया और सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। और यहाँ पर रिवील होता है कि वकांडा में रिग्रुपिंग के दौरान हर एक कैरेक्टर अपने यूनिवर्स में वापस गया था। डूम बैटल की तैयारी करने के लिए चला गया, ये बहाना बनाकर कि उसे अपना सूट अपग्रेड करना है। उससे पहले उसने अपना नॉर्मल सूट पहना हुआ था, लेकिन जब वो वापस आता है तो फुली आर्मर्ड सूट के साथ आता है। और ऐसा बताया जा रहा है कि इसी दौरान डॉक्टर डूम ने लोकी के अगेंस्ट अपना प्लान एग्जीक्यूट किया। मीनवाइल डॉक्टर डूम ने एक्समैन और सेंटिनल्स के बीच वॉर छेड़ दिया है। एक्समैन और फैंटास्टिक फोर इसे रोकने का ट्राई कर रही हैं, लेकिन डॉक्टर डूम कहता है कि ये डेस्टिनी है, एक्समैन को हारना होगा ताकि वो जिंदा रह सकें। लेकिन इसी बीच थॉर बैटल में एंट्री लेता है और गुस्से में डॉक्टर डूम के ऊपर अटैक कर देता है। स्टीव यहाँ पर सबके सामने डॉक्टर डूम की सच्चाई बताता है, बट डॉक्टर डूम बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। उसकी ग्रीन आईज यहाँ पर ग्लो हो रही थी। थॉर भी उसे देखकर डर जाता है। उसे डिफीट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। वो हीरोज को ही उल्टा डिफीट कर देता है और स्टीव को किडनैप करके अपने यूनिवर्स में ले जाता है। अब सारे हीरोज अर्थ 616 में इकट्ठा होते हैं, डॉक्टर डूम को रोकने का प्लान बनाते हैं। थॉर ऑडिन की पूजा करता है और ऑडिन वल्हाला से डेड हीरोज की आर्मी को थॉर की मदद के लिए भेजता है। सारे हीरोज अपने लव्ड वंस को गुड बाय कहते हैं और अब तक के सबसे ग्रेटेस्ट बैटल के लिए तैयार हो जाते हैं और अर्थ 828 के लिए निकलते हैं। नाउ डॉक्टर डूम लेटवेरिया वापस आता है। उसका यहाँ पर स्वागत किया जाता है। उसका राइट हैंड मैन बोरिस हमें देखने को मिलता है। साथ में एक मैजिशियन फिगर भी यहाँ पर होता है जिसने मास्क पहना हुआ था, लेकिन मास्क के ऊपर उसकी एक थर्ड आई भी थी, इसीलिए सबको ये लग रहा है कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज है। एक और कैरेक्टर यहाँ पर डॉक्टर डूम की टीम का पार्ट है जो अपना मास्क हटाती है और हम देखते हैं कि ये पैगी कार्टर है। हालांकि ये यहाँ पर क्लियर नहीं है कि ये सच में पैगी है या फिर डूम उसे मैनिपुलेट करने का ट्राई कर रहा है, लेकिन साथ में यहाँ पर कुछ और विचेस भी हैं, लाइक क्लेया एंड वांडा को भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। एंड उसके बाद फाइनली डॉक्टर डूम अपनी स्टोरी रिवील करता है। वो लेटवेरिया का एक रिसर्चर था जिसने मल्टीवर्स को समझने के लिए मैजिक एंड टेक्नोलॉजी दोनों का यूज किया। अपनी इसी जर्नी के दौरान उसे एक वुमेन के साथ प्यार हुआ जो कि दूसरे यूनिवर्स की थी। उसने उसके साथ शादी की और उनका एक बच्चा भी हुआ। उस वुमेन की प्रेजेंस की वजह से इनकर्जन शुरू हुए और सब कुछ बिगड़ने लगा। डॉक्टर डूम ने इसे सॉल्व करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन एक्सपेरिमेंट के दौरान एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हुआ और इस एक्सप्लोजन में उसकी फैमिली खत्म हो गई। हालांकि डॉक्टर डूम यहाँ पर सर्वाइव कर गया, लेकिन उसकी बॉडी बुरी तरह से इंजर्ड हो गई, इसीलिए वो उसे अब मास्क एंड आर्मर से छुपा कर रखता है।
डॉक्टर डूम कहता है कि जो लाइफ वो एक्सपीरियंस करना चाहता था वो स्टीव रॉजर्स एंड रीड रिचर्ड्स कैसे कर सकते हैं। डॉक्टर डूम का ये हमेशा से प्लान था कि इंकर्जन्स को होने दिया जाए ताकि सारे यूनिवर्सेस को मैप किया जा सके, बट इस सब के बीच उसे एक ऐसी की डिटेल की तलाश थी उस आर्मी की जो स्टीव रॉजर्स को उसके अर्थ पर लाई थी, और इन सब के बीच में उसे यहाँ पर मिलता है लोकी। डॉक्टर डूम यहाँ पर कहता है कि वो मल्टीवर्स के फ्यूचर को बदल सकता है। वो कहता है कि उसके पास लोकी की पावर्स को पाने का प्लान था, और फ्लैशबैक सीन में हम डॉक्टर डूम को लोकी की स्पाइन को बाहर निकालते हुए देखते हैं, जैसा कि कॉमिक्स में उसने थैनोस के साथ किया था। लोकी की पावर्स को अब्सॉर्ब करके वो पूरे मल्टीवर्स को रीशेप कर सकता है और अपनी फैमिली को रिवाइव कर सकता है। इसके लिए उसे इनकर्जन से सारी रियलिटीज को एक सिंगल यूनिवर्स में कंबाइन करना होगा और उसके बाद वो उसे रूल करेगा। एंड यहाँ पर फाइनल बैटल प्लेस लेता है। सारे हीरोज उसके साथ फाइट करने का ट्राई करते हैं, लेकिन डूम बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। लोकी की पावर्स का यूज करके वो मैजिक एंड रियलिटीज को भी मैनिपुलेट करता है। उसके सारे सर्वेंट्स एंड विचेस एक ग्लोइंग बुक जो कि डार्क होल्ड हो सकती है उसके अराउंड कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं। पूरा मल्टीवर्स यहाँ पर कोलैप्स करने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है सेंट्री की, जो कि फिजिकली इंकर्जन्स को रोकने का ट्राई करता है ताकि हीरोज को डॉक्टर डूम से लड़ने का और टाइम मिल सके और वो मल्टीवर्स को बचा सके। बट ये काफी नहीं था, सेंट्री भी इस कोलिजन को रोक नहीं पाता। थोड़ी देर बाद पूरा मल्टीवर्स आपस में कोलाइड करता है और हमें एक फ्लैश लाइट चमकती हुई दिखाई देती है। फ्लैश लाइट धीरे धीरे हल्की होती है और हम गॉड एम्परर डूम को उसके थ्रोन पर बैठा हुआ देखते हैं। एंड बूम, यहाँ पर डूम्सडे खत्म हो जाती है। गाइस, ये लीक बहुत ही ज्यादा लेजिट साउंड कर रहा है, बिकॉज जितने भी लीक्स हमने अब तक डूम्सडे के बारे में सुने हैं वो सारे यहाँ पर फीचर किए गए हैं। आई मीन कुछ पॉइंट्स को छोड़कर ये स्टोरी रियल लग रही है। थोड़ा सा डाउट मुझे इस चीज पर है कि एक्स-मैन कभी भी बुरे नहीं हो सकते। चार्ल्स एक्जेवियर कभी भी खुद को बचाने के लिए दूसरों को नहीं मार सकता। लोकी की डेथ भी मुझे कन्विंसिंग नहीं लगी। शायद लोकी बच जाएगा बट डॉक्टर डूम उसका थ्रोन हासिल कर लेगा। उसके अलावा ये प्लॉट लीक मुझे तो काफी लेजिट लगा। गाइस, आपको एवेंजर्स डूम्सडे का ये प्लॉट लीक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। कौन कौन से पॉइंट्स आपको पसंद आए, कौन कौन से पॉइंट्स पर आपको डाउट है, ये भी बताना मत भूलना। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।